सभी को नमस्कार। मेरा नाम है अक्षय अनिल कुलकर्णी और बहुत दिनों के बाद फिर एक बार आप सब लोगों का स्वागत कर रहा हूं मैं। आपने थंबनेल देख लिया होगा। थंबनेल के ऊपर मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ ज़रूरी बात मुझे आप लोगों से करनी है कि मेरा जो YouTube का चैनल है अचानक से प्रमोट होने लगा था। मैंने बापूजी के वीडियोस पॉडकास्ट डाले और उनको अच्छा रिस्पांस मिलने लगा, मेरे सब्सक्राइबर्स भी बढ़े। उसके लिए बापूजी के जो साधक हैं और जिन भी लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है सबको मैं बहुत दिल से थैंक्स कहना चाहता हूँ। सब चंगा चल रहा था, मैं रेगुलरली पॉडकास्ट अपलोड भी कर रहा था, लेकिन अचानक मैंने इतना बड़ा ब्रेक क्यों ले लिया, ये सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा। प्लीज़ मुझे थोड़ा सा टॉलरेट करिए, ये बात इररिलेवेंट नहीं है, रिलेवेंट बात है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक्चुअली ये सब करते हुए मैं कुछ रिसर्च कर रहा था, मैं कुछ R&D कर रहा था, एक तरह से आप कह सकते हैं। और ये कहते हुए कुछ चीज़ें मेरे समझ में आ रही थी। वो चीज़ें इतनी भयंकर थी कि मैं उन्हें डाइजेस्ट भी नहीं कर पा रहा था और उसमें से संभलने के लिए मुझे इतना वक्त लगा। दरअसल मैं दुविधा में था, द्वंद्व में था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली करना क्या है। मैं आप लोगों के साथ झूठ नहीं बोल सकता और आज की डेट में मैं आपको सच बता भी नहीं सकता। कुछ इस तरह की मजबूरी है मेरी और इसलिए मैं उस सिचुएशन में अटक के रह चुका था। खैर, मैंने फैसला कर लिया है, शो मस्ट गो ऑन, और इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। सही समय आने पर एग्जैक्टली क्या माजरा है, क्यों मैं डिस्टर्ब था, क्यों मैं डिलेमा में फंसा हुआ था, वो आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल कुछ पंक्तियाँ यहाँ पर मैं खुद को समर्पित करना चाहता हूँ और वो पंक्तियाँ हैं, कब तक बोझ संभाला जाए, कब तक बोझ संभाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, कब तक बोझ संभाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। तो अभी उस द्वंद्व से बाहर आने की मेरी कोशिश है और वो जो बोझ है उसको टालने की मेरी कोशिश है और इसलिए मैं भाला फेंकने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, करीब 2-2.5 मिनट मेरी ये बात सुनने के लिए बहुत दिल से आपको थैंक्स कहता हूँ मैं और थंबनेल की बात करता हूँ फाइनली। तो आज मैंने थंबनेल में आपको बताया है कि किस तरह से आपका पैसा बर्बाद हो रहा है। मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी है कि एक मिनट के लिए आपका पैसा बर्बाद हो रहा है। आपके समझ में आ चुका होगा, मैं पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूँ, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो चुन के आते हैं या फिर जो राज्यसभा में बैठते हैं। अभी 1 मिनट संसद की कार्यवाही चलाने के लिए कितना खर्चा आता है, एक दिन की संसद की कार्यवाही करने के लिए कितना खर्चा आता है, ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। तब तक आप जस्ट इमेजिन करिए कि क्या खर्चा आता होगा। आपको क्या लगता है 1 मिनट के लिए कितना आता होगा, एक दिन के लिए कितना आता होगा? थोड़ा अनुमान लगाइए और आप अगर कुछ गैस कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। बात यह है कि इन लोगों को शर्म नाम की चीज़ नहीं है। अब ये जो सदन में कार्यवाही होती है, चाहे वो अपर हाउस हो या फिर लोअर हाउस हो, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि साल भर काम चलता है। सेशन जब होता है तभी काम चलता है और ये सेशन बहुत ही लिमिटेड दिनों के लिए होता है। मान लीजिए अगर 365 दिन है तो ज़्यादा से ज़्यादा 70 या 80 दिन के लिए सदन की कार्यवाही होती है और वो भी अगर आप ठीक से नहीं कर रहे हो तो आपको हमने चुन के किस लिए भेजा है? जिन लोगों को हम वोट डालते हैं, जिन लोगों को हम मतदान करते हैं, उनका बेसिक काम यही होता है कि वो संसद में जाए और वहाँ पर जाके पॉलिसीज़ बनाए। लेकिन ये पॉलिसीज़ नहीं बना रहे और जिस तरह से वो लोग एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं वो तो मैं देख भी नहीं पाता। वो जो स्पीकर होते हैं उनकी जो हालत होती है मैं बिल्कुल भी नहीं देख पाता। आपको एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ यहाँ पर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। जो संसद की कार्यवाही चलनी चाहिए वो चलाने की जिम्मेदारी पक्ष की भी है और विपक्ष की भी है। यानी कि जो लोग सत्ता में हैं उनको भी उसके लिए प्रयास करने चाहिए और जो लोग विपक्ष में हैं उनको भी प्रयास करने चाहिए।
अभी अगर कार्यवाही ठीक से नहीं चल रही है तो इसके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को जिम्मेदार नहीं कह सकता। कहीं ना कहीं जो लोग सत्ता में हैं उनका भी उतना ही उसमें योगदान होना चाहिए, संसद को चलाने के लिए, जो कार्यवाही है उसको कंटिन्यू करने के लिए। और अगर ये नहीं हो रहा तो वो दोनों की जिम्मेदारी है। और ये जब सिचुएशन में देख रहा हूँ तो मेरा खून खौल उठता है। सोचिए ना, जिस काम के लिए हमने आपको रखा है वो काम अगर आप ईमानदारी से ना करें तो कैसे चलेगा। एक किसी भी ऑफिस में या फिर कहीं पर भी काम करने वाला डी ग्रेड का सबसे निचला एम्प्लॉय हो या फिर सबसे टॉप का एम्प्लॉय हो या फिर मैनेजमेंट हो, उनका वर्क जो होता है उसका इवैल्यूएशन होता है। लेकिन इन लोगों का इवैल्यूएशन, इनके काम का एक जो मोजमाप होना चाहिए वो क्यों नहीं होता? वो इसलिए नहीं होता क्योंकि हम लोग जागरूक नहीं हैं। हमको इस चीज़ की पड़ी ही नहीं है कि संसद में हो क्या रहा है। संसद में जो हो रहा है उसके लिए मैं इसलिए भी परेशान हूं क्योंकि ये लोग हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। समझते हैं आप क्या मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव का? इसका मतलब हमारा पक्ष और हमारी भूमिका संसद में रखने का काम इन लोगों का होता है। अगर विदेश के लोग भारतीय संसद को देख रहे हैं तो वो यही कहेंगे कि भारत के सारे लोग ऐसे ही होते हैं। ये लोग हमारे लिए एक सैंपल टूल किट है, हमारे लिए इन द सेंस हमारे देश के लिए। इन लोगों के ऊपर हमारे देश को गिना जाएगा। इन लोगों का जो बर्ताव है, इनका जो बिहेवियर है, ये बिहेवियर देखने के बाद हमारे देश के बारे में अंदाज़ा लगाया जाएगा। और जिस तरह से ये आजकल बर्ताव कर रहे हैं, क्या आप चाहते हैं कि हमारा देश इस तरह से विदेशों में जाना जाए? बताइए आप, क्या सच में भारत की जनता इस तरह की है? और अगर है तो उसको करेक्ट करना पड़ेगा। बाय द वे, जब सदन की कार्यवाही नहीं होती तो कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन आप नहीं ले सकते, कोई पॉलिसी मेकिंग का काम नहीं होता, आपके समय की बर्बादी होती है। और सिर्फ समय की बर्बादी होती है ऐसा नहीं है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पैसे का भी है। क्योंकि आपके और मेरे जेब में जो पैसे हैं वो पैसे लगाकर ही संसद चलती है। मतलब उसमें जो पैसा खर्च होता है वो हमारा ही तो है ना। तो इसलिए इसका हिसाब किताब भी हम लोगों को रखना पड़ेगा। चलिए मैं आप लोगों को बता ही देता हूं कि 1 मिनट संसद की कार्यवाही चलाने के लिए अंदाजन कितना खर्चा आता है। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 मिनट अगर आपको सदन की कार्यवाही चलानी है तो करीब 3 लाख रुपए का खर्चा आता है। 3 लाख रुपीज 1 मिनट की बात कर रहा हूं मैं। और अगर 1 घंटे की कार्यवाही आपको करनी है तो उसके लिए करीब 1.5 करोड़ रुपीज यानी कि 1.5 करोड़ रुपए खर्चा आता है। एक दिन के लिए करीब 11 करोड़ रुपए। मान लीजिए राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलाकर एक साल में 30 दिन तक 30 डेज तक सदन की कार्यवाही जो है वो नहीं चली, तो इसका मतलब हो गया कि आपके और मेरे 330 करोड़ रुपया पानी में चले गए। 330 करोड़ रुपीज। और ये सब हम लोगों को पता भी नहीं है। मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ें हम लोगों को पता होनी चाहिए और हम लोगों को जो चुनायित प्रतिनिधि होती हैं उनको सवाल पूछना भी आना चाहिए। अब बहुत ही जल्द चुनाव आने वाले हैं। मैं जिस स्टेट से बिलोंग करता हूँ, कर्नाटका में, यहाँ पे तो बहुत जल्द चुनाव आ रहे हैं और पूरे देश में 2024 में चुनाव आएंगे। तो आप अभी से होमवर्क करिए, देखिए कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है राजनीति में, क्योंकि हम सब लोग जाने अनजाने में राजनीति का हिस्सा है। मैं हमेशा कहता हूँ, आप ऐसा नहीं कह सकते कि आई हेट पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स आपके चॉइस का विषय नहीं है, वो आपके और मेरे जीवन का इंटीग्रल पार्ट है। आपको कड़वी दवाई अच्छी नहीं लगती, इसलिए आप ऐसे तो नहीं कह सकते ना कि आई हेट मेडिसिन। आपको दवाई तो लेनी पड़ेगी भाई, तभी आप जो है ठीक हो जाओगे। और इसीलिए आपको राजनीति में इंटरेस्ट रखना पड़ेगा। थोड़ा सा जागरूक हो जाइए और इस मुद्दे पर थोड़ा सा सोचिए। आज का ये मेरा पॉडकास्ट आपको कैसा लगा ये आप ज़रूर मुझे बताइए। और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे, और अगर कर दिया है तो दूसरों को इंसिस्ट कर दे, दूसरों को शेयर कर दे, लाइक या डिसलाइक जो भी है वो भी कर देना,
साथ ही कमेंट लिखना मत भूलिए। अगर आपने 10 मिनट तक मेरे पॉडकास्ट को कंज्यूम किया है तो बहुत दिल से मैं आपको थैंक्स कहता हूँ। फिर एक बार आपसे मुलाकात करने के लिए मैं आऊँगा। तब तक आप लोग ख्याल रखिए खुद का, उनका भी ख्याल रखिए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। समय मिला तो नहीं, समय निकाल कर मेरे देश के बारे में सोचिए। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।